हेलो दोस्तों, मैं विकास सर आप सभी का विकास ये स्टडी पॉइंट चैनल पर स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर्स क्यूज में आज हम देखने वाले हैं 18 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन विश्व धर्म दिवस 2026 मनाया गया? ऑप्शन ए 15 जनवरी, बी 16 जनवरी, सी 17 जनवरी, डी 18 जनवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 जनवरी। विश्व धर्म दिवस 2026 जो कि जनवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। 18 जनवरी 2026 को मनाया गया, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच समझ और शांति को बढ़ावा देना है और इसकी शुरुआत बहाई धर्म के अनुयायियों द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किस बैंक ने इंडियन बैंक एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई एडॉप्शन अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी कर्नाटक बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने इंडियन बैंक एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2026 में बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई एडॉप्शन का पुरस्कार जीता है, जो फिनटेक समाधानों और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रभावी एकीकरण में बैंक अग्रणी भूमिका को दर्शाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सुजाय पाल को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मेघालय उच्च न्यायालय, बी कोलकाता उच्च न्यायालय, सी त्रिपुरा उच्च न्यायालय, डी पटना उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता उच्च न्यायालय। जस्टिस सुजाय पाल को हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और उन्होंने 16 जनवरी 2026 को पद और गोपनीयता की शपथ ली है, जो अक्टूबर 2025 से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए अबू धाबी, बी पटना, सी सियोल, डी नागोया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबू धाबी। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में 10 से 12 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की गई है, जहां वैश्विक ऊर्जा संक्रमण और नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से साझा समृद्धि के विषयों पर चर्चा हुई। इसका थीम मानवता को सशक्त बनाना, साझा समृद्धि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए वैभव अरोड़ा, बी सुनीता राय, सी कर्मवीर सिंह, डी डीबी वेंकटेश्वर वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डीबी वेंकटेश वर्मा। वरिष्ठ भारतीय राजनयिक डीवी वेंकटेश वर्मा को संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो 2026-27 कार्यकाल के लिए है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय को महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, इतिहाद एयरलाइंस की किस देश की राष्ट्रीय एयरलाइंस है जिसे वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया? ऑप्शन ए सऊदी अरब, बी कतर, सी संयुक्त अरब अमीरात, सी डी सिंगापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। अबू धाबी स्थित एतिहाद एयरवेज को एयरलाइंस रेटिंग.com द्वारा 2026 के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइंस घोषित किया गया। यह पहली बार है जब किसी खाड़ी देश की एयरलाइन ने इस वार्षिक सुरक्षा
रेटिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्न में से किसे दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? तो ऑप्शन ए डेरिल मिचेल्स, बी मिशेल स्टार्क, सी शुभम गिल, डी जस्टिन ग्रिप्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिशेल स्टार्क। आईसीसी ने दिसंबर 2025 का पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ मिशेल स्टार्क और महिला वर्ग में लोरा बोलवार्ट्स को दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के काकीनाडा में स्थापित किया जा रहा है, जिसे एम ग्रीन द्वारा लगभग 10 अरब डॉलर के निवेश से बनाया जा रहा है और यह भारत को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक के रूप में स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किस स्थान पर भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए भोपाल, बी पटना, सी नासिक, डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन 19-22 मार्च 2026 तक यशोभूमि नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10, रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विश्वेश्वरैया वाकाडकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की गई। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इसका नाम बदलकर डॉक्टर विश्वेश्वरैया वाकाडकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की गई है, जो प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर वाकाडकर को श्रद्धांजलि है। उन्होंने भीमबेटका रॉक शेल्टर की खोज की थी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11, निम्न में से किसे पूरे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी फरहान अख्तर, डी मिताली राज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी। 15 जनवरी भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बजाज पूरे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया, जो भारत की पहली इंटरनेशनल मल्टी स्टेट प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग रेस को स्टार पावर देगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12, हाल ही में साया जिंदानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए यमन, ऑप्शन बी सोमालीलैंड, सी कतर, डी अल्जीरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यमन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, निम्न में से किस राज्य सरकार ने भारतीय भाषाओं में पब्लिक सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। डेली करंट अफेयर्स क्यूज में हम डेली कवर करते हैं 13 क्वेश्चंस आंसर, जो पूरे दिन की करंट अफेयर्स जो होती है। यदि आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।